स्वागत है आपका। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आजादी यानी स्वतंत्रता। अब देखिए, आजादी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे बस डिक्शनरी में पढ़ लिया जाए। ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। हमारे दिमाग के अंदर चल रही उलझनों से लेकर हमारे समाज और सरकार के बड़े बड़े कानूनों तक आजादी का दायरा लगातार बढ़ता रहता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की हदों को टटोलेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हम अपना नजरिया खुद चुन सकते हैं। इसके बाद बात होगी इंसान की आत्मा की आजादी की। फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को समझेंगे और आखिर में जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि के सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है स्वतंत्र इच्छा की सीमाएं, तत्वमीमांसा और मानव मन। अब सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमारा भविष्य पहले से ही तय है या फिर हमारे पास सच में कोई फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है? ये सवाल ना सदियों से बड़े बड़े विचारकों का दिमाग खराब करता आया है। मेटाफिजिक्स की दुनिया में ये शायद सबसे बड़ी बहस है कि क्या हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या बस किसी पहले से लिखी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं। इस बहस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म। ये मानता है कि हम इंसान पहले से प्रोग्राम की गई किसी मशीन की तरह है, जहां हमारा हर कदम हमारे अतीत और कुदरत के नियमों से बंधा है। और दूसरी तरफ है स्वतंत्र इच्छा का आइडिया, जो हमें एक ऐसा आजाद इंसान मानता है जो हर मोड़ पर अपनी राह खुद चुनने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ फिलोसोफर्स ने एक बीच का रास्ता निकाला है जिसे कहते हैं अनुकूलतावाद या कंपैटिबिलिज्म। इनके हिसाब से आजादी का मतलब बस इतना है कि आप पर कोई फिजिकल या मेंटल प्रेशर ना हो। मतलब फ्री विल और डिटर्मिनिज्म को हमेशा एक दूसरे का दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, आंतरिक दृष्टिकोण का चुनाव, मनोविज्ञान और उद्देश्य। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की दुनिया में भी आजादी को लेकर एक बड़ा शिफ्ट आया था। एक तरफ फ्रॉइड की इटियोलॉजी थी जो मानती थी कि हमारा बिहेवियर हमारे पास्ट से तय होता है, मतलब जो हुआ सो हुआ, आप उसके कैदी हैं। लेकिन फिर आते हैं एडलर और उनकी टेलियोलॉजी। इन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। एडलर कहते हैं कि हम अपने अतीत के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि हम वो करते हैं जो हमारे फ्यूचर के गोल्स को पूरा करता है। हम अपना पर्पस खुद चुनते हैं। इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से साबित किया विक्टर फ्रैंकल ने। जरा सोचिए, एक इंसान जो एक खौफनाक यातना शिविर से जिंदा लौट कर आया हो, वो कहता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी हालात में अपना नजरिया चुनने की आजादी। ये बहुत ही पावरफुल बात है। बाहर कितनी भी तबाही क्यों न मची हो, हमारे अंदर की आजादी हमेशा हमारे पास रहती है। और ये जो हमारी साइकोलॉजिकल आज़ादी है ना, ये तब और भी पक्की हो जाती है जब हम लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से आज़ाद हो जाते हैं। कार्यों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ टास्क का कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है। अपना काम सही तरीके से करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, भाई वो पूरी तरह से उनका काम है। दोनों को अलग अलग रखना सीखे और बस आप आज़ाद हैं। अब अपने इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ, मानव आत्मा की मुक्ति, एक आध्यात्मिक यात्रा। मन की परतों को समझने के बाद अब बारी है धर्म और आध्यात्म की। अगर हम इस्लाम के 5 स्तंभों को ही एक फ्रेमवर्क की तरह देखें तो ये असल में आत्मा को दुनियावी मोह माया से आजाद करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। जैसे शहादा आपको अंधी आस्था से आजाद करता है, सलाह यानी नमाज एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़कर आत्मा को आजादी देती है, ज़कात आपको दौलत के लालच से आजाद करता है, सियाम या रोजा आपकी फिजिकल डिजायर्स को कंट्रोल करके आजादी देता है, और हज समाज को बांटने वाली दीवारों को तोड़कर सबको एक करता है। और स्पिरिचुअल फ्रीडम का जो असली मतलब है वो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाता है। सच्ची दौलत ढेर सारा पैसा नहीं है, सच्ची दौलत तो आत्मा की संतुष्टि है। बिल्कुल सही बात है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप फालतू की इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। असली आजादी अंदर की क्लैरिटी है। चलिए अब थोड़ा और बाहर की तरफ जूम आउट करते हैं हमारे चौथे हिस्से में, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। समाज में व्यक्ति, जब ये सारे आजाद इंसान एक साथ एक समाज में आते हैं तब क्या होता है? यहाँ हमें आजादी को 2 अलग अलग चश्मों से देखना होगा। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता या नेगेटिव लिबर्टी। इसका सीधा सा मतलब है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मतलब कोई बाहरी रोक टोक ना हो। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहती है कि सिर्फ बेड़ियां खोलना काफी नहीं है,
समाज को आपको आगे बढ़ने के लिए सही माहौल भी देना चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर और गरीबी से आज़ादी। तभी तो आप अपनी आज़ादी का सच में इस्तेमाल कर पाएंगे ना। और यहीं से जन्म होता है उदारवाद या लिबरलिज्म का। ये वो विचारधारा है जो व्यक्तिगत आज़ादी को सबसे ऊपर रखती है। इसका मानना है कि अलग अलग विचारों का आपस में टकराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से तो असली सच बाहर आता है। लेकिन साथ ही ये भी मानती है कि समाज में असमानता कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास बुनियादी साधन ही नहीं है तो फिर उसकी आज़ादी तो बस नाम की रह गई। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, मिल और हानि का सिद्धांत, चुनाव की सीमाएं। कोई समाज हमारी आज़ादी पर कब और कैसे रोक लगा सकता है? इस बड़े सवाल का एक बहुत ही सटीक जवाब 19वीं सदी के मशहूर फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। मिल का साफ मानना था कि इंसान खुद गलतियां करके ही सबसे अच्छा सीखता है। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई सरकार या बाहरी ताकत लोगों पर पाबंदियां लगाएं। उनका मानना था कि थोपी हुई पाबंदियां इंसान का विकास रोक देती हैं। तो फिर समाज दखल कहाँ दे सकता है? इसे सुलझाने के लिए मिल ने इंसानी कामों को 2 साफ कैटेगरीज में बांट दिया। पहले वो काम जिनका असर सिर्फ और सिर्फ आप पर पड़ता है, स्व संबंधित कार्य, इसमें किसी को कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। और दूसरे वो काम जिनका असर दूसरों पर पड़ता है या जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, अन्य संबंधित कार्य। और इसी से निकलता है उनका फेमस हानि का सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल। ये उसूल एकदम क्लियर है। किसी भी आजाद इंसान की चॉइस पर रोक लगाना एक बहुत ही कठोर कदम है। आप किसी को तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उसका कोई काम समाज या किसी दूसरे इंसान के लिए कोई सीधा और बड़ा खतरा पैदा न कर रहा हो। बस अपनी मर्जी चलाने के लिए आप किसी की आजादी नहीं छीन सकते। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अनजाने में एक टूटते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा है। मिल कहते हैं कि समाज का काम उसे जबरदस्ती पकड़कर बांधना नहीं है। समाज का काम है उसे खतरे के बारे में वार्निंग देना, जैसे किसी जहर की बोतल पर लेबल लगा होता है। आजादी का सम्मान इसी में है कि आप प्रतिबंध लगाने के बजाय इंसान को सही जानकारी दें, ताकि वो खुद एक समझदारी भरा फैसला ले सके। तो आखिर में ये आजादी का दायरा हमारे मन की गहराइयों से शुरू होकर स्पिरिचुअल आजादी को पार करते हुए देश और समाज की सीमाओं तक जा पहुंचता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा है वो ये है, अगर आजादी के लिए हमें अंदर से सही फैसला लेने की हिम्मत चाहिए और बाहर समाज को नुकसान न पहुंचाने की समझ, तो आने वाले कल में हम इंसान अपनी इस असीम आजादी का आखिर क्या करेंगे? सोचिएगा जरूर।